गुड मॉर्निंग। जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था और पास्ट, उसका हमने कल जो हिस्ट्री ऑफ सोर्सेज है उसके 2 पार्ट्स थे। एक तो आर्कियोलॉजिकल था और एक लिटरेरी था। तो आर्कियोलॉजिकल में जो चीज़ें थी वो अपन ने पढ़ी थी और लिटरेरी के भी 2 पार्ट्स थे, तो एक पार्ट को हमने पढ़ा था। आज हम उसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है उसका सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर को हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ओके, अब देखते हैं इसको क्या होता है। सेक्युलर लिटरेचर, द लिटरेचर दैट डज नॉट डील विथ रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर। ऐसा साहित्य जिसका किसी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता है उसे सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहते हैं। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत से जो अदर कंट्रीज़ के लोग आए थे वो इंडिया में आए थे विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसे देखने के लिए। और फिर उन्होंने उनके ऊपर कई बुक्स भी लिखी थी, तो अपन कुछ बुक्स की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस है, एक ड्रामा था, ड्रामे का नाम है मुद्रा राक्षस, उससे रोट किया था, मतलब कि उसे लिखा था। इस मुद्रा राक्षस नाटक जो था, इसके अंदर क्या था कि जो मौर्य डायनेस्टी का रूलर था, फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कौटिल्य की मदद से किस तरह से जो नंद डायनेस्टी के शासक थे गणानंद, उन्हें डिफेटेड किया था, मतलब पराजित किया था। इस मुद्रा राक्षस के अंदर उनके बारे में है। फिर सेकंड है कौटिल्य। कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है और इन्हें चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने भी एक पुस्तक रोट की थी, लिखी थी, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें थी वो इसके अंदर लिखी गई थी। और ये मतलब कि उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे रूलर, उनके गुरु थे कौटिल्य, पॉलिटिक्स मास्टर थे उनके। फिर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को सेल्यूकस था, उसने भेजा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत बना के, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं असेम्बलर, दूत बना के उनके दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज ने भी वहाँ पे कई जो भी चीज़ें देखी थी, कैसे रहते थे, किस तरह के लोग थे, उनके बारे में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम इंडिका है। आगे देखते हैं द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। जो पहले के लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी। उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, बहुत मुश्किल जीवन था उनका। दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स एंड बिल्ड हाउसेस। देख सकते हैं कि उन लोगों को उस टाइम पे ना तो घर बनाना आता था और ना ही अनाज का उत्पादन करना आता था। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादित करना। तो वो घर बनाना भी नहीं जानते थे और किस तरह का खाना खाना चाहिए ये सब भी नहीं जानते थे। आगे हैं दे वेयर ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। वो क्या करते थे, जो थ्रेट है, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, उन्हें हमेशा इस बात का खतरा रहता था जंगली जानवरों का। तो वो जंगली जानवरों के डर के ही रहते थे। दे डिफेंडेड देमसेल्व्स बाय हाइडिंग इज कैव्स और क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। ओके,
वो उन जानवरों के डर से एक गुफाओं में छुप जाते थे और जो ट्रीज है, पेड़ है, उनके ऊपर चढ़ जाते थे, गुफाओं में छुप जाते थे। आगे है समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद में, दे बिगन किलिंग एनिमल्स बाय वेपन्स एंड टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स। जो पत्थर के टूल्स थे उन्होंने कुछ समय बाद में बनाना सीख लिया था और पत्थर के टूल्स बना के वो उन जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें मारते थे। दिस फेज ऑफ अर्ली ह्यूमन्स इज नॉन एज द स्टोन एज। जो मानव थे उस समय का जो चरण था उनके लिए उसे स्टोन एज कहा जाता है। फेज मीन्स होता है चरण। उस चरण को स्टोन एज, पाषाण काल कहा जाता है। अब जो स्टोन एज है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है पैलियोलिथिक एज, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो औजार बनाए थे वो समय आता है। फिर है मेसोलिथिक एज, इसके अंदर उन्होंने बाद में थोड़ा सा इम्प्रूव किया था उन टूल्स को बनाने में, तो उसे बोलते हैं मध्य पाषाण काल हिंदी में। न्योलिथिक एज, उन्होंने बाद में उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव किया, वो समय होता है नव पाषाण काल। ओके, जो स्टोन एज है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनको। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये ओल्ड, सबसे ओल्ड पुरानी, फिर मिडल, फिर न्यू। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, जो पत्थर के औजार हैं उन्हें कैसे बनाया था। द मेन टूल ऑफ दिस पीरियड वॉज ए हैंड एक्स। उस टाइम का मेन हथियार कुल्हाड़ी था। ओके, द स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज, killing and skinning animals and also for chopping meat। जो स्टोन के औजार बनाए हैं उनका यूज़ वो लोग ट्रीज़ को कट करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए और उनकी जो खाल होती है उसे उतारने के लिए, मीट काटने के लिए करते थे। ओके, फिर है टेक्निक्स ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स। किस तकनीक के द्वारा उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे वो भी देखते हैं। स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक हाथ में उन्होंने एक बड़ा सा एक पत्थर पकड़ा था और दूसरे हाथ में, जैसे हम एक हथौड़े का यूज़ करते हैं किसी चीज़ पे उसे मारने के लिए, तो उसी तरह से उन्होंने एक पत्थर का यूज़ किया था, हथौड़ी की तरह है, तो वो इस दूसरे पत्थर पे मारते थे और इस मार के इसके जो टुकड़े होते थे उनसे वो औजार बना लेते थे। उसे तो स्टोन ऑन स्टोन बोलते हैं। और प्रेशर फ्लैगिंग मतलब कैसे दबाव से बनाते हैं वो भी बताती हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो इसके टुकड़े करने के लिए क्या करते थे, एक नुकीला पत्थर होता था उसे इसके ऊपर ऐसे रखते थे। ओके, और हाथ में अभी मैंने बताया था कि हथौड़े की तरह पत्थर को पकड़ते थे और इस पत्थर से इसके ऊपर मारते थे, तो इस नुकीले भाग से इसके जो अलग अलग टुकड़े हो जाते थे और इनसे वो बाद में टूल्स बनाते थे। आगे हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज कैसे करी। ये तो हम जानते हैं कि उस टाइम पे उन लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही मुश्किल था। द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प देम इन मैनी वेव्स। जब उन्होंने आग की खोज कर ली थी तो जो आग है वो उनके लिए बहुत तरह से हेल्प, मतलब कि सहायक हुई, उनसे उनको बहुत हेल्प मिली आग से। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड फायर टू स्केयर का मतलब होता है डराना, अवे वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देमसेल्व्स वार्म इन विंटर। उन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसे पता चला कि अगर आग जलती है तो जो जंगली जानवर हैं वो दूर
भाग जाती है। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद जो आग है इससे वो जंगली जानवर डरते हैं, और उन्होंने अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए जंगली जानवरों से आग जलाना स्टार्ट कर दिया था। और दूसरा, उनको जो विंटर थी, सर्दियाँ थी, उस टाइम भी आग थी उन्हें सर्दी से बचाती थी। लेटर, बाद में, एनिमल्स टेस्टेड they came to know that the flesh of animals tasted better when heated on fire and thus they learnt cooking। और उसके कुछ समय बाद में उन्हें ऐसे लगा कि जो मांस है उसे आग में गर्म करने से, पकाने से उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो उन्होंने उस मांस को आग में पकाना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से उन्होंने खाना बनाना सीखा था। ओके, आग जलाना कैसे सीखा होगा? जैसे अभी मैंने बताया था कि एक दो पत्थर थे आपस में, उनको जैसे इसमें देखते हैं, इस पत्थर को इस पे मारते थे तो इधर जो सूखी घास रखी हुई थी तो इसमें से जो चिंगारियाँ निकलती थी, इन दोनों पत्थर को आपस में ऐसे टच करने पे, एक दूसरे पे मारने पे जो चिंगारी निकलती थी तो वो सूखी घास पे गिर जाती थी और उससे आग जला लेते थे वो लोग। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।